हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी सेंटर में। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर दो काल वीर गाथा काल तथा भक्ति काल नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके दोनों काल को पढ़िए, क्योंकि आज हम अपना तीसरा काल रीति काल स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के कालों को एकदम न्यूनतम से जानकारी दी जा रही है। इसलिए अगर आपने भक्ति काल या वीरगाथा काल को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके पढ़िए और लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के तीसरे काल रीति काल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है वो है रीति काल। रीति काल का जो समय सीमा है वो 1643 से 1843 तक मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज का काल स्टार्ट करते हैं। आज का काल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट करना ना भूलिए। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज का वीडियो जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल है। आइए स्टूडेंट, हम रीतिकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रीतिकाल की समय सीमा। रीतिकाल की समय सीमा आइए जानते हैं। तो रीतिकाल की समय सीमा 1643 से 1843 तक मानी जाती है। इसकी समय सीमा 1643 से 1843 तक माना जाता है। तो इस काल में रीति परक अलंकार व अलंकार सौंदर्य इस सब की अधिकता रही, अर्थात इसमें अनुप्रास, उपमा, श्लेष, अनेक प्रकार के अलंकारों का समावेश देखा गया है। इसलिए इसे रीतिकाल कहते हैं। रीति परक रचनाओं की इसमें रचनाएं की गई हैं। रीति परक अलंकारों की विविधता, छंदों की विविधता, अनेक प्रकार के अलंकार इस काल में लिखे गए हैं। इसलिए इसका नाम रीतिकाल रखा गया है या रीतिकाल है। इस काल में अधिकांश कवि जो थे वो राज दरबारी थे। केशवदास, चिंतामणि महाराज रणजीत सिंह, ऐसे जो कवि थे वो राज दरबारी थे। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारी माने जाते हैं। तो आइए आज का हम बी टॉपिक रीतिकाल का नामकरण पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो रीतिकाल के निम्न नाम हैं जो हिंदी साहित्यकारों ने दिए हैं। रीतिकाल के निम्न नाम हैं जो हिंदी साहित्यकारों ने दिए हैं। आइए जानते हैं रीतिकाल के कौन कौन से नाम हैं स्टूडेंट्स। तो रीतिकाल, जो रीतिकाल का रीतिकाल नाम है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आपने एक चीज़ जरूर गौर की होगी, जो काल होते हैं जैसे भक्ति काल, वीरगाथा काल और रीतिकाल, उनके जो प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे भक्ति काल और वीरगाथा काल के नाम रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल नाम दिया, वीरगाथा काल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया और रीतिकाल का भी नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जो काल के जो प्रचलित नाम होते हैं वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही प्रसिद्धि दी जाती है, वही प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने दिया, यही हमारा प्रसिद्ध और प्रचलित नाम है रीतिकाल का। आइए दूसरे काल की ओर चलते हैं, मतलब इस काल का दूसरे नाम की ओर चलते हैं। इसका दूसरा नाम है श्रृंगार काल, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। आइए तीसरे नाम की ओर चलते हैं। तीसरा नाम है इस काल का अलंकृत काल, जो मिश्र बंधु ने दिया है। और मिश्र बंधु कौन कौन थे आइए जानते हैं। सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी और श्याम बिहारी, ये तीन मिश्र बंधु थे जिन्होंने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल दिया। और चौथे हैं कलाकाल, इस मतलब काल का नाम चौथा है कलाकाल, जो रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका उपनाम है। जैसे वैद्यनाथ प्रसाद नागार्जुन इनका उपनाम है, ऐसे ये रसाल इनका उपनाम है। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। रीतिकाल की विशेषता हिंदी में आप चाहे पेपर उठा के देख लीजिए, रीतिकाल की विशेषताएं हर बार पूछी जाती हैं।
तो रीतिकाल की विशेषताओं को ध्यान लगा के पढ़िए। रीतिकाल 1643 से 1843 की निम्न विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। रीतिकाल की निम्न विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। आइए, नंबर 1, कवियों का राज दरबारी होना। जो कवि थे वो राज दरबारी थी, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। और दूसरा, ब्रज भाषा में काव्य रचना की गई। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस काल में ब्रज भाषा का प्रयोग देखा गया है। और तीसरा, श्रृंगार रस की प्रधानता, मतलब कि इसमें वीर रस, हास्य रस, करुण रस आदि का प्रयोग नहीं देखा गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई है। अलंकारों का वर्णन, चौथी जो है वो अलंकारों का वर्णन। बहुत विविध प्रकार के अलंकार देखे गए हैं। श्लेष, उपमा और उत्प्रेक्षा, ऐसे ही बहुत से अलंकार देखे गए हैं। छंदों की विविधता, इसमें इस काल में छंदों की बहुत विविधता है। अर्थात दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ आदि छंद इसमें लिखे गए हैं, आदि इनके काव्यों में देखे गए हैं। प्रबंध व मुक्तक शैली में काव्य रचना, मतलब कि प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग देखा गया है इस काल में। और प्रकृति चित्रण, प्रकृति का मनोभाविक रूप से चित्रण इस काल के कवियों ने किया है। आइए स्टूडेंट, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, पढ़िए। तो रीतिकाल के भाग, रीतिकाल के भाग भी हैं। रीतिकाल के 3 भाग हैं। जो रीतिकालीन कवि हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रीतिकालीन कवि हैं जो 3 श्रेणी में बटे हैं। आइए जानते हैं। पहली जो शाखा है वो रीतिबद्ध कवियों की शाखा है, और नंबर 2 रीति सिद्ध कवियों की शाखा, और नंबर 3 रीति मुक्त कवि, मतलब कि रीतिकाल भी 3 शाखाओं में बटा है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। आइए पहले कवि शाखा की ओर चलते हैं, जो रीतिबद्ध कवि शाखा है। आइए जानते हैं। तो रीतिबद्ध श्रेणी में उन कवियों को रखा है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों, रस, छंद, अलंकारों में काव्य रचना की। मतलब उसमें उन कवियों को रखा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों अर्थात रस, छंद, अलंकार आदि चीज़ों में रचना की है, उनकी काव्य रचनाओं में देखा गया है। आइए रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहले है आचार्य केशवदास, जिनकी रचना रसिक प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्र का, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आचार्य केशवदास जी की। और नंबर 2 है महाराजा जसवंत सिंह, जिनकी भाषा भूषण। सी है मतीराम, जिनकी रचना ललित राम और रसराज, ये दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं मतीराम जी की, जो रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना ललित राम व रसराज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और चौथे हैं चिंतामणि, जिनकी रचना श्रृंगार मंजरी। पाँचवें है पद्माकर, जिनकी रचना जगद विनोद है। तो समझ गए स्टूडेंट। तो आइए अगले कवि शाखा की ओर चलते हैं। हमारी अगली कवि शाखा जो है वो रीति सिद्ध कवि शाखा है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रीति सिद्ध श्रेणी में वे कवि आते हैं जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, अर्थात छंद, अलंकार आदि में कोई रचना नहीं की है, परंतु इनका काव्य बहुत बलशाली था, जिनको रीति सिद्ध कवि का नाम दिया गया। अर्थात इन्होंने ज़्यादा काव्य तो नहीं लिखे हैं, पर जो काव्य लिखे वो बहुत बलशाली थे। उसका किसी काव्य से भी सामना हो पाना बहुत ही कठिन था। तो आइए रीति सिद्ध कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले जो है बिहारी जी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना बिहारी सतसई है। इसमें 719 दोहे पाए जाते हैं। बिहारी सतसई में 719 दोहे पाए जाते हैं। और दूसरे हैं ब्रंद की रचना ब्रंद सतसई। और नंबर 3 सेनापति, इनकी रचना कविंत रत्नाकर मानी जाती है। आइए स्टूडेंट्स, आज के हम अगली कवि शाखा की ओर चलते हैं, जो रीति मुक्त या स्वच्छंदतावादी कवि शाखा है। इस श्रेणी में वे कवि आते हैं जो मौज मस्ती में आकर तरह तरह की कविता लिखते थे। था लक्षण ग्रंथों और कोई इनका इतना काव्य बलशाली नहीं था, क्योंकि जब मन चाहा तब कोई काव्य लिख देते थे। मनमौजी स्वभाव के थे इस रीति मुक्त के कवि, मनमौजी स्वभाव के थे, जो मन में आया वो काव्य रचना कर डाली। आइए जानते हैं कौन से। बोधा, नंबर 1 बोधा, जिनकी रचना विरह वरीस और इश्कनामा। बोधा की इश्कनामा रचना बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है एग्जाम के लिए। और नंबर 2 आलम, जिनकी रचना आलम कली। चौथे हैं घनानंद, जिनकी रचना सुजान सागर। घनानंद जी की सुजान सागर रचना
बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। स्टूडेंट्स ध्यान लगा के नोट कर लीजिए। तो आइए हम आज के अपने इस काल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आइए जानते हैं। रीतिकाल में 2 कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने परंपरा को तोड़कर वीर रस में कविताएं लिखी। हमने आपको बताया था विशेषताओं में कि इस जो काल में है वो श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है, पर जो है उस ऐसे तो उस काल में श्रृंगार रस की ही प्रधानता देखी गई है, पर 2 कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने परंपरा को ही तोड़ दिया, अर्थात वीर रस में काव्य रचना कर डाली। पहले हैं गोरेलाल, जिनकी रचना छत्र प्रकाश, दूसरे हैं भूषण, जिनकी रचना शिवबावनी, छत्रसाल, दशक। तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा है जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इस प्रकार है। इस काल में 2 ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अनियुक्त परक रचनाएं की, अर्थात एक नया छंद कुंडलिया लिखा। मतलब इस काल में जो कवि थे एक नया छंद लिख डाला, इसका नाम कुंडलिया है। कुंडलिया में जो शब्द, जैसे जिस शब्द से शुरू होता है कुंडली, उसी शब्द से ही खत्म होता है, अर्थात इस जो कवि थे उन्होंने एक नया छंद कुंडलिया लिख डाला। और कौन कौन थे आइए जानते हैं। गिरधर कविराय और दीन दयाल गिरी। आइए स्टूडेंट्स रीतिकाल के महाकाव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो रीतिकाल के महाकाव्य इस प्रकार हैं। बुद्ध सिंह चारण द्वारा देवी महात्मा, जो एक महाकाव्य है, और दूसरे हैं सबल सिंह चौहान, महाभारत। तो सबल सिंह चौहान का महाभारत एक महाकाव्य है इस काल का। सो गाइस, अगर इस वीडियो में हमने आपको रीतिकाल की परिभाषा, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल के कवि, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सो गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के 3 काल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल और रीतिकाल संपूर्ण को पूरा कर लिया है। तो अगले वीडियो में हम आधुनिक काल की ओर चलेंगे। सो गाइस, अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय दोस्तों।